जी, आईएमएफ की टीम वापस चली गई है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मशरूत है जी। टाइट बजट पेश करना पड़ेगा जो कि एक चैलेंज है हुकूमत के लिए। लंबी चौड़ी लिस्ट है, आइए इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें गैस के प्राइसेस को इंक्रीज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को बढ़ाना है, डॉलर की प्राइस को मेंटेन रखना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, पावर सेक्टर की वायबिलिटी को इंश्योर करना शामिल है। माइट बी 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, लेकिन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को ही कंटिन्यूशन में रखा जाएगा। पेट्रोल पे कार्बन टैक्स का नफाज और जीएसटी को यूनिफॉर्म करने की बातें हो रही हैं, यानी कि जिन जिन सेक्टर्स पे आपने सब्सिडी दी हुई है उनको ख़त्म कर दिया जाए और तमाम अशिया पर एक सा जीएसटी हो। अद्वियात पे 10 से 18% टैक्स लगाया जा सकता है और ऐसे में महंगाई से पिसी हुई आवाम पर एक और इन्फ्लेशन बम गिरने के लिए तैयार है, जो कि आम आदमी की मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा करेगा। और जी, IMF आस्क पाकिस्तान टू डी रेगुलेट प्राइसेस ऑफ रेड मीट एंड मिल्क, यानी कि हुकूमत की इंटरफेरेंस को ख़त्म कर दिया जाए प्राइसेस के तयन करने में और लेट द मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड कि क्या प्राइसेस होनी चाहिए। और ऐसा अगर हो जाता है तो जी इन्फ्लेशन तो मज़ीद इंक्रीज़ होगी, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी इन सेक्टर्स के अंदर, ख़ास तौर पर मिल्क मीट की जो कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं इनको या इसमें काम करती हैं, उनमें एक अच्छा हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए उनमें नज़र डालते हैं, उन कंपनीज़ के टेक्निकल्स को देखते हैं। अत्तहू लिमिटेड पैमा, तो जी ये देखिए, मैंने ये 3 आवर्स का चार्ट है और मैंने ये चैनल ड्रॉ किया हुआ है और जो इसकी सपोर्ट है वो पहली सपोर्ट 14.75 के पास है और इस वक्त 15 के अराउंड इसी सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। नीचे इसकी सपोर्ट्स 13.25 और 12.20 के अराउंड है और अगर आप देखें, अगर ये 14.75 के लेवल को मेंटेन रखता है और जो इसकी रेजिस्टेंस है 15.85 की, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो अगर मैं आपको डे कैंडल पे दिखाऊं जाके, इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 17.40 की तरफ हो सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और फर्दर चलते हैं जी हम टॉमसिल पे। ये 3 आवर्स का चार्ट है और आप देखें कि अपनी सपोर्ट 34.38 पे आके इसने क्लोजिंग दी है डे की। और आप देखें तो जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 36.80 की है और इसको ये ड्रिल करके नीचे आया है। और फर्दर अगर इसको हम देखें, इसकी सपोर्ट जो बनती है नीचे वो 33.25 और 31.87 है। तो ये अच्छा इसका बाइंग जोन है जहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ है। अगर ये 36.85 को ब्रेक करेगा तो मज़ीद तेज़ी करेगा। नेक्स्ट है जी अल शहीर। तो अल शहीर जी 9.40 की अपनी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया है और अपनी 9 रुपये की सपोर्ट पे इस वक्त ये खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 9.40 के लेवल को ब्रेक कर गया तो फर्दर तेज़ी करेगा। नीचे इसकी सपोर्ट 8.70 के अराउंड है। यहाँ पे आप इसको फर्दर बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट पे चलते हैं जी FCEPL पे। अगर मैं आपको 3 आवर्स के चार्ट पे लेके जाऊँ तो जी ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और आप देखें ये बिल्कुल अपनी जो सपोर्ट है 73.56 पे उसको आके टेस्ट करने के लिए तैयार है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 75.14 की है और आगे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 77.05 की है। और अगर आप इसको जाके डे के चार्ट पे भी देखें तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 82.40 का हो सकता है। फर्दर 100 को भी ये जाके टेस्ट कर सकता है। और अगर हम फर्दर 3 आवर्स पर जाके इसकी सपोर्ट देखें तो वो अराउंड बनती है 67 पे। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एक पोटेंशियल स्टॉक है ये भी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं तो ये इसका टारगेट 118 का है और ये 118 को टेस्ट कर सकता है जाके। KC 100 को भी एनालाइज कर लेते हैं जी क्विकली। तो अगर हम देखें तो जो इसकी सपोर्ट है वो 75,600 पे है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसकी वो अराउंड 75,000 पे है। और अगर आप जाके इसको 1 आवर की कैंडल पे भी जाके देखें
तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है, लेकिन इसकी 75,600 की ही सपोर्ट बन रही है। और आप अगर इसको जाके डे की कैंडल पे देखें तो ये क्लियर एक बुलिश ट्रेंड में है। और अगर आप इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए वीकली पे भी देखें, बुलिश क्लोजिंग दी है। और अगर आप इसको जाके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें जाके, तो जो इसकी जो सपोर्ट है वो 75,500 और 75,000 को ये टेस्ट करने आ सकता है। तो जी 75,000 पे एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है इसका। लेकिन अगर ये 76,000 को ब्रेक ना करे 3 आवर्स के चार्ट पे, तब तक आप इसमें बाइंग ना करें। एसएल इसका होगा जी 74,750 का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, साइनिंग आउट।